Hello everyone, welcome to Literature Lovers with AKS Rajveer. So guys, NTA UGC नेट जून 2024 का रिजल्ट आ चुका है एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं. लिटरेचर लवर्स के साथ जुड़े कैंडिडेट्स ने बहुत सारे लगभग 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अपने रिजल्ट शेयर किए हैं. किसी ने नेट क्वालिफाई किया, किसी ने JRF और किसी ने PhD के लिए क्वालिफाई किया है. और मैंने ये रिजल्ट काफी सारे लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम है जिसमें ऑलरेडी लगभग 24,500 सब्सक्राइबर्स है, तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है. इफ यू विश तो आप भी वहां पर देख सकते हैं. एंड अगर आपने भी क्रैक किया है सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज ये जो नंबर नीचे चल रहे हैं तो इन नंबर्स पर आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें. तो ये तो पहली बात हो गई, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है. और हाँ, साथ में बात आती है यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं परसेंटाइल के रिगार्डिंग. तो देखो, परसेंटाइल के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं और ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, सो ये कट ऑफ परसेंटाइल में है, नॉट इन परसेंटेज, नॉट इन मार्क्स. बात आपको यहां पर समझना है बच्चा पार्टी कि देखो, जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो है वो एक अलग चीज है, परसेंटाइल ये अलग चीज है ना, और मार्क्स ये अलग चीज है. ये तीनों अलग अलग बातें हैं. परसेंटेज मान लीजिए जैसे कि आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसके कंप्लीट मार्क्स होते हैं 300. सो आउट ऑफ 300 आपने कितना स्कोर किया. जैसे अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ 300 आपने स्कोर किया है 150, मतलब ये आपका 50% हो जाता है. ठीक है, 150 मतलब आपका ये 50% हो जाता है. तो ये तो हो गया परसेंटेज. अब परसेंटाइल क्या है? तो परसेंटाइल अलग चीज है. परसेंटाइल यानी आउट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, उनमें से आपकी पोजीशन क्या रही, आपसे कितने लोग आगे हैं और कितने लोग पीछे हैं. मान लीजिए कि आपने एग्जैक्टली 96 परसेंटाइल स्कोर करा है, तो इसका मतलब है कि आपसे 4% कैंडिडेट आगे हैं और 95% कैंडिडेट्स आपसे पीछे हैं आपके स्कोर से. ये परसेंटाइल है. और मार्क्स यानी कि आउट ऑफ 300, ये 300 का स्कोर होता है पूरा, आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं. मान लीजिए आपके मार्क्स 150 हैं, मतलब कि आपने 50% स्कोर करा, 150 मार्क्स हुए आपके. अब इसी में से आप क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए. हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है. मान लीजिए कि आपके 100 मार्क्स है, तो मतलब है कि 50 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है. बाय द वे, ये बड़ी छोटी सी चीज थी, फिर भी मैंने बताया, इसलिए बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज है इसको लेकर के. तो ये जो मेरिट यहां पर या कट ऑफ दी हुई है, सो ये परसेंटाइल में है. एंड परसेंटाइल से परसेंटेज, आपका अगर स्कोर आपके सामने है तो आप समझ सकते हो कि आपका कितना परसेंट है या आपने कितने क्वेश्चंस सही किए, वो तो आप समझ सकते हो. लेकिन इन जनरल ये कह पाना कि कितने परसेंट मेरिट गई है, कट ऑफ गई है, कितने परसेंट, ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा. कैटेगरी वाइज देखने को चीजें हमें मिलती है ना. यस, अगर मैंने थोड़ी कोशिश भी करी थी लेकिन वो कोशिश मेरी नाकामयाब रही. मैं सोचा कि मैं शायद निकाल पाऊं कि कितना स्कोर किया होगा. एक कैंडिडेट का है जिन्होंने शेयर किया रिजल्ट, उनका 99.99 परसेंटाइल था, 219 मार्क्स. तो मुझे लगा कि मतलब इनका तो फुल है, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट ये कैलकुलेशन काम नहीं आता है एग्जैक्टली. तब आता है कि जब आपके पास पूरे कैंडिडेट्स का रिजल्ट हो, और ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास पूरे कैंडिडेट्स का रिजल्ट हो. एक और क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं. बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने यूजीसी नेट क्रैक कर लिया है एग्जाम, और क्रैक करने के बाद खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं. एंड गाइज, आगे क्या करें हम, आगे के लिए क्या हमारे लिए गाइडेंस है, करियर गाइडेंस. सो देखिए, आगे के लिए आपके पास ऑप्शन बचते हैं
सो उनमें से एक ऑप्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। बहुत सारे कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जिन लोगों ने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है, नाउ दे कैन अप्लाई। डिफरेंट स्टेट से पीएससी से वैकेंसी आती है, यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर आपको मिलेगा, कभी डीयू का, तो कभी एयू का, तो कभी किसी यूनिवर्सिटी का, और पीएससी भी रिलीज करता है। जैसे अभी एचपीएससी ने रिसेंटली रिलीज करा था बहुत सारी वैकेंसी इंग्लिश के लिए और भी अदर सब्जेक्ट के लिए। सो गाइज वो जो है वैकेंसी आती है, इसमें भी क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपके लिए इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मींस अब आपके पास एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ओके। जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया, अब उनको क्या करना चाहिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया, क्या वो जेआरएफ के लिए जाए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए? तो देखो मेरे पास तो कहने के लिए ये होगा कि गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन है। जेआरएफ के लिए आप देते रहिए, दे सकते हो कि ठीक है जेआरएफ के लिए दे दिया, लेकिन मेन टारगेट अगर आपको कोई वैकेंसी मिल जाती है तो मेन टारगेट होना चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। जिन लोगों ने जेआरएफ क्रैक कर लिया वो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना है आपको फिर स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड साथ में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए तैयारी करनी है। और जिन लोगों ने सिर्फ पीएचडी के लिए क्रैक किया है, वो पीएचडी में अपना इनरोल होइए कहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको स्कॉलरशिप देती हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम आते हैं अलग अलग। ये आपको जो एमएचआरडी की वेबसाइट होती है वहां पर आपको मिल जाएंगे, यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उनको ट्रैक कीजिए, उनमें अप्लाई कीजिए। तो नेट क्वालिफाई करने के बाद भी इवन आपको इक्वल टू जेआरएफ स्कॉलरशिप मिल सकती है, जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप, एक और आती है गाइज स्कॉलरशिप, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नेम। सो ऐसे ही कई सारी स्कॉलरशिप है जो चलती हैं, जिनमें आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होने के बाद, और उसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे आप नेट हो या बस ओनली फॉर क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वो, ठीक है। तो ये तो थी बातें गाइज आपके इस रिजल्ट के रिगार्डिंग, और जो लोग नहीं क्रैक कर पाए उनके लिए मेरा बहुत अच्छा मैसेज ये है कि देखो जिंदगी है, लाइफ है, सक्सेस या फेलर, दो ही चीजें होती हैं। ऑलवेज कोई सक्सेस नहीं होता, ऑलवेज कोई फेल नहीं होता। सो यस, एक बार फिर से कोशिश कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, कहां पर आपकी कमी रह गई, कौन सी कमी की वजह से आप नहीं कर पाए, कहां पर आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्या चीज थी जो आपने इस एग्जाम में नहीं की। जस्ट डू दैट, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। बाकी और अगर कोई क्वेरी हो सो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा। और अगर आपने भी एग्जाम क्रैक किया है और शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ अपनी हैप्पीनेस, तो आप अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो भेज सकते हैं और हमारे साथ अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।